Okay, now it is optical isomerism. Plane polarized light when passed through a sample of coordination compound. उस लाइट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाएंगी. या तो वो एज सच बाहर आ जाएंगी, या फिर लेफ्ट की तरफ रोटेट हो सकती है, या फिर राइट की तरफ. अगर वो एज सच ही बाहर आ गई, कोई रोटेशन नहीं हुई, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर वो रोटेट होती है टुवर्ड्स लेफ्ट तो हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, और टुवर्ड्स राइट तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. राइट. तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस है. अब हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें करना था. वी वांट टू डू टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये सारा का सारा प्रोसेस. हाँ जी बेटा. जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो सैंपल की बात कर रहे हैं. लाइट तो रोटेट हो गई, लाइट तो लाइट ही रहेगी, लेकिन हम कहेंगे उसकी लाइट की रोटेशन किसी एंगल से वो रोटेट कर रही है, और उसको रोटेट किसने किया? उस सैंपल ने. तो वो सैंपल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा. यानी वो लाइट को चेंज कर सकता है, उसकी रोटेशन को बदल सकता है. दैट सैंपल इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल. बादी सेंटर की पोजीशन. हाँ जी. नहीं, इफ तभी मैंने लिखा है इफ इफ इफ. इफ का मतलब अगर ये हुआ तो ये कहेंगे, ये हुआ तो ये कहेंगे, ये होगा कुछ एक. तीनों में से कुछ एक ही होने वाला है, तो आप उसी के हिसाब से डिसाइड करोगे. ठीक है. और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है. दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल. यानी आप किसी की शक्ल देख के नहीं बता सकते कि वो लाइट को रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता. इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल. यानी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर आपको समझ आता है कि वो लाइट को रोटेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. अगर कर पाएगा तो किस तरफ, लेफ्ट पे या राइट पे, ये भी एक्सपेरिमेंट ही बता सकता है. यानी फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा वी कैन गेट द आंसर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है जी. यानी आप किसी को देख के डेक्स्ट्रो लीवो नहीं बता पाओगे. आप किसी को देख के ये सिर्फ इतना गेस कर सकते हो थोड़ा सा हिंट लेने के बाद कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट देखो. कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. यानी कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसको आप कैसे जज करोगे, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटल चीज है. तो एक्सपेरिमेंटल बातों को आप कैसे गेस कर सकते हो, तो उसके लिए कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. फर्स्ट कंडीशन इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन दैट कंपाउंड. Second point, only tetrahedral and octahedral compounds या complexes, octahedral complexes can show this isomerism, optical isomerism. यानी आप कहोगे उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही शो कर पाएंगे. यानी ये दो ज्योमेट्रीज हमें चाहिए, sp3 और sp3d2 और d2sp3. ठीक है. थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ bidentate ligand. Bidentate ligand is must. बाइडेंटेट लिगेंड जरूर होना चाहिए. बिना बाइडेंटेट लिगेंड के आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं देख सकते. यानी जैसे इथिलीन डायमीन, ऑक्सलेट, ये सब कुछ इनमें से कोई प्रेजेंट होना चाहिए. फोर्थ, मिरर इमेजेस. मिरर इमेजेस शुड बी non superimposable.
तो मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी आपको ऐसा दिखना चाहिए कि अगर ये P है तो मिरर में उल्टा P दिख रहा है तो आप कहोगे ये मिरर इमेज सेम नहीं आ रहे, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप इस P को इसके ऊपर नहीं रख सकते, सेम नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो। अच्छा चलो एक मिनट, पहला एग्जाम्पल करने से पहले 5th पॉइंट लिख लो। डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस are not separable. Dextro or levo forms of tetrahedral complexes are not separable, therefore not studied much. यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कोई ज्यादा स्टडी हमारे पास है ही नहीं, इसलिए इसको तो आप करोगे ही नहीं। आपके सिलेबस में फिर उन्होंने डाल दिया सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। अब हम एग्जाम्पल्स लें, जरा देखो। M A थ्राइस 3 पॉजिटिव, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है। A का मतलब क्या हुआ? दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा M, कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। आप ड्रॉ करोगे A और A, अगेन अनदर A ज्वाइन टुगेदर, A एंड A। तो जरा ध्यान से देखो, इसका जो मिरर इमेज बनेगा बेटा वो सेम नहीं बनेगा, वो उल्टा बनेगा। मिरर इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। अब जो मिरर इमेज बना है उसमें जो पास है वो पास दिख रहा है और जो दूर है वो दूर दिख रहा है। दिस इज द मिरर इमेज फॉर्म्ड। ये जो दोनों है मिरर इमेजेस, हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो फॉर्म बन जाएगा। तो नाउ वी आर हैविंग मिरर इमेजेस फाउंड टू बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक एग्जाम्पल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो में डिफरेंशिएट आप कर ही नहीं सकते। आपके लिए तो कोई एक डेक्स्ट्रो है तो अदर विल बी लीवो, यू कांट डिफरेंशिएट। वो तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली अलग किए जा सकते हैं। हाँ जी बेटा। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब अगर मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो क्या बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा? तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे इस हाथ को देखो तो ये हाथ दिखेगा ना ऐसे, शीशे में अगर इसको देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं दिखता, आपको तो ये दिखेगा। आप लेफ्ट देखते हो तो राइट दिखता है, राइट देखते हो तो लेफ्ट दिखता है। तो इसका मतलब आप अपनी जो भी हैंड देख रहे हो उसमें सिमेट्री नहीं है, हैंड में सिमेट्री नहीं है। इफ लेफ्ट वी विल सी, तो आपको जो दिख रहा है वो राइट है। मान लो ये दिख रहा है, जब इसको बाहर निकाल के ऐसे रखोगे तो ये बिल्कुल उल्टा दिखेगा। सेम कहां था, थंब के ऊपर थंब कभी आएगा ही नहीं वैसे। ठीक है, यानी आप इसको ऐसा सच उठाओ और यहां रखो तो सेम नहीं आता। सेकेंड एग्जाम्पल, M AA twice Cl2, M AA twice Cl2। बेटा इसमें स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अगर हम ड्रॉ करते हैं AA twice Cl2 तो ये बन रहा है ट्रांस। ऐसे ही हम बना सकते हैं M AA twice Cl2 और ये बन गया सिस।
तो इसमें जो सिस आइसोमर है उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा, जबकि ट्रांस जो है वो सेम इमेज दे जाएगा। देखो ट्रांस की जो इमेज बनेगा क्या वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा? अगर इसका इमेज बनाए तो जो पास है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा, तो सेम ही बनेगा और उठा के इसके ऊपर रखा जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्म्स जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप कहोगे इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव तब बना जब वो ट्रांस था, और जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इफ दिस इज डेक्स्ट्रो, अगर पहला वाला डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या हो जाएगा? लीवो। यानी MAA2Cl2 में आपके पास डेक्स्ट्रो और लीवो तब पॉसिबल है जब सिस आइसोमर होगा। अगर ट्रांस आइसोमर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एग्जाम्पल कोबाल्ट En2Cl2 1 पॉजिटिव। बनाओ इसका स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। Three examples I have given you. Draw the optical isomerism or geometrical isomerism, whatever is possible in any case. With this, we will be finished with the optical isomerism. Uses कर लिए, इसकी applications कर लिए। करना सीखा नहीं बच्चा किया था मैम एक बार, याद है? मैंने 3 सारे लेंस वो भी लेके आते इसको लेंस याद है वो किया था मैम एक जो आपने पिछले बार दिया था। पिछले बार मैंने सारे ये बस उसको छोड़ दिया, बाकी सारे में जो मैंने किया जोड़ का बस एक हफ्ता इसके बाद आप सारा पिछले काम करके पढ़ी टाइम दिया था। अब एक एक चीज लिखूंगा कितना टाइम लगेगा। स्पीड ब्लॉक तो स्पीड ब्लॉक कर लिया। ड्रॉ तीनों के एग्जांपल्स। जो सेकंड है इसमें तो तीनों बुक्स है सिर्फ ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकली हो सकता ना, तीनों ऑक्सीडेट होंगे तो सिस ट्रांस नहीं होगा, सिस ट्रांस तो ऑप्टिकल तो होगा। शुरू वाला
हाँ जी बेटा, डन। फर्स्ट इज कोबाल्ट, En ट्वाइस Cl2, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी स्ट्रक्चर में सिस भी बन सकता था और सिस जो है वो आपके लिए बन जाता ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और उसका आप मिरर इमेज बना सकते थे ClCl, En। नेक्स्ट क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सलेट है। जब तीनों ही बाइडेंटेट हैं तो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसका मिरर इमेज। और यहां पे पहले एक ट्रांसफॉर्म बनेगी और सिस, फिर ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव और सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव। ये डेक्स्ट्रो अगर है तो ये लीवो, और आप इसका मिरर इमेज बना सकते थे लाइक दिस। यानी इन दोनों फॉर्मूलाज के 3 आइसोमर्स बने, लेकिन इस फॉर्मूला के सिर्फ 2 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर हो क्या? तो दैट्स ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट पॉइंट ऑफ आइसोमरिज्म इज इफ इट इज M A B C D E F, अगर ये है कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप याद रखोगे इसमें 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड का मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। नो बाइडेंटेट, कोई बाइडेंटेट है ही नहीं इसमें, देयरफॉर नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो नहीं हो सकता, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 15 इन नंबर आर पॉसिबल। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की कैटेगरी कहें तो इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, यानी प्रोबेबिलिटीज जो है वो 15 बन पाएंगी। जैसे कभी ABCDEF तो आपने लिखा एक कॉन्टिन्यूएशन में, फिर A के पैरेलल B आ जाएगा, कभी A के पैरेलल D आ जाएगा, A के पैरेलल C, तो ऐसी 15 प्रोबेबिलिटीज बन सकती थी। जैसे जब चारों डिफरेंट थे तो हमने कहा था हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज 3, तो जब 6 डिफरेंट हो तो देयर आर 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। आइसोमर्स आर 15। गॉट इट? ड्रॉ करने के लिए तो आएगा ही नहीं ये वाला 15 वाला, ये तो सिर्फ इसलिए नंबर बता दिया कि बाई चांस मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे हो तो इसमें 15 बन सकते हैं, ताकि आपको एकदम से गेस करना आ जाए कि इसमें कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। That's all for your isomerism in coordination compounds. We are finished with the chapter coordination compounds. अब नेक्स्ट कमिंग क्लास से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी बेटा, हाँ वही मैथमेटिकली हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, उससे। ठीक है।